Hello everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 10 करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कौन से चैप्टर का? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिसको कि अपन कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। पहले वाली वीडियो में अपन ने इलस्ट्रेशन 1 से लेके 9 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें अपन ने दो तीन कंसेप्ट पढ़े थे। तो आज अपन इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 10 किसके बारे में? इलस्ट्रेशन 10 एनपीवी और आईआरआर का दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, तो वो अपन करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। Suppose there are two project A and project B are under consideration. The cash flows associated with these projects are as follows. तो उन्होंने ये दे के रखे, प्रोजेक्ट ए दे के रखा है, प्रोजेक्ट बी दे के रखा है। तो उन्होंने उसके कुछ कैश फ्लोज दे के रखे हैं, जैसे 0 ईयर में कैश आउटफ्लो हो रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट में, और 1 2 3 में इनके कुछ इनफ्लोज होके रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10%, आइडेंटिफाइंग विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी मेथड एंड आईआरआर मेथड। ठीक है ना। अब उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे के रखा है? 10% दे के रखा है, और अपन को एनपीवी और आईआरआर बताना है। ठीक है। एक्चुअली मेरी थोड़ी आज सर्दी हो रही है, तो इस वजह से आवाज थोड़ी ठीक नहीं लग रही होगी, तो प्लीज थोड़ा आप एडजस्ट करना। तो अपन एडजस्ट सॉरी, अपन यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनपीवी के लिए इन्होंने क्या दे के रखा है? को डायरेक्ट 10% दे के रखा है यहाँ पे, तो अपन एनपीवी 10% से यहाँ निकाल लेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही रेडी कर दिए हैं, इससे क्या हुआ कि अपन को यहाँ पे टाइम ज्यादा खराब नहीं होगा और आपको जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको एनपीवी बोलते हैं। ठीक है। तो अपन यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं। कितने ईयर है अपने? टोटल 3 ईयर है, तो 0 1 2 और 3। ठीक है। आउटफ्लो देख ले रहे हैं। प्रोजेक्ट ए का कितना है? कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए, तो 1,50,000 60,000 40,000। 1,50,000 60,000 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे आउटफ्लो हो गया, तो अपन यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, मतलब माइनस का है। और उसमें 3 लाख, 1,40,000 1,90,000 और 1,00,000। 3 लाख ये अपना आउटफ्लो हो गया। ठीक है। फिर कितना था? 1,40,000 1,90,000 और एक और कितना था? 1,00,000। और अपन को पी फैक्टर 10 को अपन को दे के रखा था यहाँ पे, तो अपन 10 का क्या करेंगे? अपन अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि कैसे निकालते हैं। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, तो आपको आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, अब टाइप करिए अपने कैल्स पर 1.10 डिवाइड इज इक्वल टू, तो पहले ईयर का आ गया, कितना आ गया? 0.909, 0.909। एक और प्रेस करिए इक्वल टू, तो 0.826। 3 डिजिट तक ही लिखना है अपन को, 0.826। एक और प्रेस करिए, तो 0.751, 0.751। और हाँ, ठीक है ठीक है। अपन एक्चुअली अपन को थोड़ा नीचे लिखना था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अपन ने पहले दूसरे तीसरे ईयर का तो निकाल लिया, पहले ईयर का तो 1 होता है। ठीक है, 0 ईयर का 1 होता है, और बाकी ईयर का 1 ईयर का निकाल लिया अपने 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826 और थर्ड ईयर का 0.751। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है अपन को, क्या करना है? दोनों प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को इससे अपन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो करिए, कितना हो रहा है? 1,00,000। यहाँ तो अपना क्या हो जाएगा? 1 से 2 करें तो 1,00,000 ही हो जाएगा।
और यहाँ पे अपना 3 लाख ही हो जाएगा, 1 से 2 करेंगे तो माइनस का हो गया। अब 50,000 इंटू 0.909 तो अपना हो गया 45,450, और 60,000 इंटू 0.826 तो अपना हो गया 49,560, और 40,000 इंटू 0.751 तो अपना हो गया 30,040। ठीक है, ऐसे ही अपन प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे। तो जो 1,40,000 है अपन को इससे इंटू करेंगे, 1,40,000 इंटू 0.909 तो 1,27,260, 1,27,260, और फिर 1,90,000 इंटू 0.826 तो अपना हो रहा है 1,56,940, और अब 1,00,000 इंटू 0.751 तो कितना आ रहा अपना 75,100। अब यहाँ से अपनी क्या निकल जाएगी, डायरेक्ट एनपीवी निकल जाएगी, एनपीवी। तो करिए प्रोजेक्ट की निकालिए। तो 1,00,000 माइनस का हो जाएगा, माइनस की साइड लगा लेना, 1,00,000 के आगे प्लस 45,450 प्लस 49,560 प्लस 30,040 तो अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे 25,050। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बी की निकालिए। 3,00,000 माइनस के प्लस 1,27,260 प्लस 1,56,940 प्लस 75,100 तो कितनी आ रही है अपनी यहाँ पे 59,300। तो अपने दोनों प्रोजेक्ट की यहाँ पे एनपीवी निकल के आ गई। तो अपनी ये कितनी पॉजिटिव में आ रही है, तो अपन एनपीवी के हिसाब से दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। एक मिनट। ठीक है, तो मतलब एनपीवी के हिसाब से दोनों प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को आईआरआर मेथड से निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन क्या करना होता है एक्चुअली अपन को, कि आईआरआर मेथड मतलब एक्चुअली होता क्या है आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें क्या करना होता है कि अपन को एक ऐसा रेट ढूंढना होता है जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आ जाए। जैसे अभी पॉजिटिव में आ रही है ना यहाँ पे, जैसे 25,050 आ रही है, 59,300 आ रही है, तो अपन को एक ऐसा रेट फाइंड करना है जिससे अपनी एनपीवी जीरो आ जाए। तो वो अपन कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला रहता है। तो फॉर्मूला रहता है, लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, कोई ऐसे दो रेट फाइंड करने पड़ते हैं जिससे कि उनको सॉल्व करने से अपने मतलब उन दो रेट के बीच में ही ऐसा कोई रेट होता है जिससे कि अपने एनपीवी जीरो आती है। ठीक है, तो अपन को कैसे पता होगा वो दो रेट कौन से हैं। तो अपन कुछ नहीं करना है, अपन को एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चंस में यहाँ तक कि एग्जाम में कोई हिंट नहीं दे के रखा होता है, इलस्ट्रेशन में कोई भी हिंट नहीं दे के रखा होता है, अपन को मतलब एक गैस करना होता है मोटा मोटा, जिससे कि अपना निकलता है। तो पहला रेट तो अपन ये वाला 10% ही लेके चलेंगे, जो मतलब आईसीआई ने बोला था ये वाला, जिससे एनपीवी निकालनी थी, ये वाला रेट हो गया। इससे अपना क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है, अपन को अपन अगर जैसे ये पॉजिटिव में है, ठीक है, अगर इससे अपन को और कम चाहिए ना, जैसे 25 या 50 है, तो अपन को जीरो के पास ले जाना है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, अगर ऐसे और कम करना है, अगर जैसे एनपीवी कम करनी है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक assumption लेके चलेंगे, अपन 15% से करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी मेरी मेहनत बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन सा रेट लेके चलेंगे, यहाँ पे अपन 15% से करके देखते हैं कि अपना जीरो के पास आता है कि नहीं आता है। एक्चुअली अपन को ऐसा जीरो के पास तो नहीं आएगा, लेकिन अपन दो रेट ऐसा लेके चलते हैं जिससे कि एक प्लस की एनपीवी आ जाए और एक अपने माइनस की एनपीवी आ जाए। ठीक है, तो आइए अपन 15% से करके देखते हैं। उसका पहले अपन पी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो टाइप करिए अपना कैल्शियम 1.15 टाइप कर लिया, डिवाइड का बटन प्रेस करिए, प्रेस इक्वल टू कर दीजिए एक बार। अपने जीरो ईयर का तो एक आता ही है, और अपने प्रेस किया होगा एक बार तो कितना होगा 0.869। ठीक है, 869, और देखिए पीछे एक्चुअली 5 है तो इसको अपन राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, 69 है तो अपन इसको 70 कर देते हैं। एक बार प्रेस करिए तो 0.7
0.6 एक को आप प्रेस करिए तो 0.6। अब देखिए पीछे फिर से 5 है 2 डिजिट के बाद में, तो अपन इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें इनटू करिए तो ये वाला अपना माइनस का आ जाएगा, ये भी अपना माइनस का आ जाएगा। अब इसका करिए 50,000 इंटू 0.870, तो कितना आ रहा है 43,500। 60,000 करिए, 60,000 इंटू 0.756, तो उसका आ रहा है 45,360। अब 40,000 इंटू 0.658, तो इसका कितना आ रहा है 26,320। अब आप प्रोजेक्ट बी का करिए, 1,40,000 इंटू 0.870, तो कितना आ रहा है 1,21,800, 1,21,800। और फिर 1,90,000 इंटू 0.756, वो कितना आ रहा है 1,43,000, 1,43,640। अब 1,00,000 इंटू 0.658, तो अपना कितना हो जाएगा 65,800। इनकी एनपीवी निकालिए कितनी आ रही है, तो 1,00,000 अपना जो माइनस का हो जाएगा, प्लस 43,500 प्लस 45,360 प्लस 26,320। तो अपनी देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है 15,180। ठीक है, तो ये भी अपनी पॉजिटिव आ रही है। इसका करिए 3,00,000 माइनस में आ जाएंगे, प्लस 1,21,800 प्लस 1,43,640 प्लस 65,800, तो अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे 31,240। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे इतनी ये आ गई है। ठीक है, तो अपन को एक बात तो कंफर्म हो गई कि अपन को क्या करना है यहाँ पे, कि अपन को आ, आ, एक बात तो कंफर्म हो गई कि अपन को 15 लीड तो लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इससे पॉजिटिव एनपीवी आगे एक काम करते हैं अपन 20% से भी निकाल के देख लेते हैं कि अपनी 20% से एनपीवी कितनी आती है। अगर पॉजिटिव आ गई तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर और कोई सा रेट लेना पड़ेगा जिससे कि माइनस में आ जाए। तो आइए एक बार और करते हैं। मिनट, ठीक है, अपन कितने, अब अपन कितने परसेंट से करते हैं यहाँ पे 20% से करते हैं, तो करिए। देखिए 20% से करेंगे अपन, तो वही इसके पी फैक्टर निकाल लीजिए। पहले पहले 1.20 डिवाइड इक्वल टू, तो कितना आ रहा है 1 ईयर का, 0 ईयर का तो 1 ही आता है, और इसका कितना आ रहा है 0.833। एक और इक्वल टू करिए तो 0.694, एक और इक्वल टू करिए 0.579। ठीक है, राउंड ऑफ करके 9 आ गया। इसका इंटू करिए जल्दी से, 1,00,000 और इसका करिए तो हो जाएगा 3,00,000। अब 50,000 करिए, 50,000 0.833, 61,650, और 41,650, फिर 60,000 इंटू 0.694, तो उसका आ गया 41,640, फिर 40,000 इंटू 0.579, तो कितना आ गया 23,160। अब इसका करिए प्रोजेक्ट बी का, 1,40,000 इंटू 0.833, तो अपना आ जाएगा 1,16,620। अब इसका करिए 1,90,000 इंटू 0.694, तो आ जाएगा 1,31,860। फिर 1,00,000 इंटू 0.579, तो कितना आ जाएगा 57,900। अब एनपीवी निकालेंगे कितनी आ रही है, तो 1,00,000 माइनस का हो जाएगा,
प्लस 41,650 प्लस 41,640 प्लस 23,160, तो कितनी आ रही? 64,150। अब 3 लाख माइनस का प्लस 1,16,620 प्लस 1,31,860 प्लस 57,900, तो अपनी कितनी आ रही है? 63,880। तो देखिए अभी भी अपनी क्या हो रहा है कि एनपीवी पॉजिटिव में आ रही है, तो अपन को थोड़ा रेट और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि अपनी एनपीवी माइनस में आ जाए। ठीक है, आ गया इतनी बात समझ में? तो एक काम करेंगे, अब अपन 25% लेके चलते हैं, उससे अपन देख लेते हैं उससे कितनी आ रही है। तो आइए 25% से भी करते हैं। right? नीचे कर लें क्या? काम कर लेते हैं अपन यहाँ पे, नीचे कर लेते हैं। तो जो अपना काम करनी है उसको अपन हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हो गया। अपन को क्या करना है, इसकी जगह पे कितना परसेंट लेके चलना है? अब इसकी जगह पे उनको लेके चलना है 25%। ठीक है, तो 25% का पी फैक्टर निकालिए। 1.25 डिवाइड इक्वल टू 1.25 डिवाइड इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा? पहली बात तो अपना यहाँ पे 0 ईयर में बनी रहता है, यहाँ पे कितना आया था? 0.80। फिर एक बार इक्वल टू, तो 0.64, एक और बार तो 0.512। जल्दी से इंटू करिए, इसका मतलब प्रोजेक्ट का पी फैक्टर में इंटू करिए, तब माइनस का 1 लाख आ जाएगा। अब 50,000 इंटू 0.80 तो आ जाएगा 40,000, और 60,000 का इंटू 0.64 तो हो जाएगा 38,400, और 40,000 का टू 0.512 तो कितना आ जाएगा? 20,480। अब करिए इसका प्रोजेक्ट वी का, तो यहाँ पे माइनस किया जाएंगे 3 लाख, और 1,40,000 इंटू 0.80 हो जाएगा 1,12,000, और 1,90,000 इंटू 0.64 हो जाएगा 1,21,600। अब 1 लाख इंटू 0.512 तो कितना आ जाएगा? 51,200। एनपीवी निकालिए, तो 1 लाख माइनस के प्लस 40,000 प्लस 38,400 प्लस 20,480, तो माइनस का 1,120 आ गया माइनस का। ठीक है, तो यहाँ इसकी निकाली प्रोजेक्ट वी की, 3 लाख माइनस के प्लस 1,20,000 प्लस 1,21,600 प्लस 51,200, तो ए भी कितना आ गया? ये आ गया अपना माइनस के 7,200। ठीक है, एक मिनट, एक और कहीं, 3 लाख माइनस के प्लस 1 लाख, सॉरी 1,20,000 नहीं, 1,12,000 प्लस 1,21,600 प्लस 51,200, तो कितने आ रहा है? माइनस के 15,200। तो देखिए अपन को क्या मिल गया कि यहाँ पे देखिए एक अपन को प्लस की एनपीवी मिल गई यहाँ पे, और एक अपन को यहाँ पे माइनस की एनपीवी मिल गई। इससे ही अपन आईआरआर निकालेंगे। मैंने बोला था ना अपन को ऐसे देखना पड़ेंगे कि जिससे कि क्या हो कि एक अपन को पॉजिटिव एनपीवी मिल जाए और एक नेगेटिव एनपीवी मिल जाए। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए आईआरआर का फॉर्मूला क्या रहता है? आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है? लोअर रेट एनपीवी, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं। देखिए लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, और आगे क्या रहता है? आगे रहता है लोअर रेट। ठीक है, उसको याद करने की टेक्निक क्या है? इसको देखिए, ए यहाँ से एल से स्टार्ट हो रहा है, ए भी यहाँ पे एल है, और एल पे यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी हाई है,
और लास्ट में जाके लो है, तो अपन मतलब ऐसे थोड़ी टेक्निक लगा के यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, एक लोअर रेट मतलब देखिए क्या करना पड़ता है, लोअर रेट की एनपीवी अपनी यहाँ पे दिया जाएगी। लोअर रेट क्या हो गया यहाँ पे, लोअर रेट हो जाएगा अपना 20%, और हायर रेट हो जाएगा 25%। ठीक है, तो मतलब अपन को क्या करना है, मेनली यही देखना है कि एक अपनी पॉजिटिव एनपीवी आ जाए और एक नेगेटिव एनपीवी आ जाए। तो ये बात तो एक फैक्ट है कि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एनपीवी के बीच में ही जीरो आता होगा। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं प्रोजेक्ट ए का, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट, एक, एक मिनट, यहाँ पे लिख ले रहे हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लोअर रेट कितना है, लोअर रेट था अपना 20, प्लस लोअर रेट की एनपीवी कितनी आई थी प्रोजेक्ट ए की, अपनी 6450। फिर लोअर रेट की एनपीवी 6450, और हायर रेट की एनपीवी माइनस क्या रही थी, 1120। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस की है तो, और यहाँ पे ये हायर रेट हो गया 25, लोअर रेट कितना हो गया 20। तो करिए 20 प्लस 50, 6450 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1120, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ परसेंट है दोनों में, तो हो जाएगा अपना 5%। तो करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 20 प्लस 6450, 6450 प्लस 1120, तो अपना हो जाएगा 7570 इंटू 5%। ठीक है, 20 प्लस इसको करिए 6450 डिवाइड बाय 7570, डिवाइड कर दीजिए इंटू 5, तो अपना कितना हो जाएगा, 6450 डिवाइड बाय 7570 और इंटू 5%, तो कितना आ जाएगा ये अपना, ये आ गई यहाँ पे इंटू 100, तो आ गई अपनी यहाँ पे 4.260। तो अपन इसको ऐड करेंगे तो 24.260 आ गया ना समझ में। एक बार करिए, मैं बता देता हूँ, 6450 डिवाइड बाय 7570, तो अपना आ गया होगा 0.852, और इंटू कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब 4.260। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो अपना आ जाएगा क्या, प्रोजेक्ट ए की यहाँ पे अपना आ जाएगा IRR, प्रोजेक्ट ए का IRR आ जाएगा 24.260। अपन को क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे प्रोजेक्ट बी का निकालना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो इसमें भी अपना क्या था, लोअर रेट कितना था 20%, प्लस यहाँ पे अपनी लोअर रेट की एनपीवी कितनी थी 6380, 6380, और अपॉन में भी लोअर रेट की एनपीवी 6380, और हायर रेट की एनपीवी प्रोजेक्ट बी में कितनी थी 15200। यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता ही है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस किए तो 15200, और इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको, 20 प्लस 6380 डिवाइड बाय 6380 माइनस माइनस प्लस 15200 इंटू 5, तो 20 प्लस 6380 डिवाइड बाय करिए 6380 प्लस 15200, तो कितना आ जाएगा 21580 इंटू 5, तो करिए डिवाइड करें इसको, 6380 डिवाइड बाय 21580, तो कितना आ जाएगा, तो 0.295 से कट जाएगा, इंटू कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 1.478, स्क्वायर कर देंगे तो 21.478%। ठीक है, इसको ये अपना प्रोजेक्ट बी की एनपीवी आ गई। तो अपन को, मेरे लिए इतना टाइम क्यों लग गया, मेरे लिए इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे आपको मतलब एक एक स्टेप समझाना था। जब आप खुद से करेंगे ना इस टाइम में, तो यकीन मानिए इस पूरे क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम मैक्सिमम
10 से 12 मिनट ही लगेंगे और इससे ज्यादा इसको यहाँ पे नहीं लगने वाला। ठीक है, तो आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप पूछोगे सर हम ऐसे कैसे मतलब एस्टिमेशन लगाए कितने परसेंट से लेना पड़ेगा, तो देखो बेटा मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं आपको मतलब ऐसे एक रेट चूज करना पड़ेगा कि जिससे कि क्या हो कि एक आपकी पॉजिटिव एनपीवी आए और जब दूसरा रेट चूज करो तो उसमें नेगेटिव अपनी एनपीवी आ जाए। तो अपन को एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। जिससे मैंने 15% पे पहले 15% पे निकाला था तो अपनी पॉजिटिव में आई थी। और जब अपन को एनपीवी को और कम करना हो तो रेट को क्या बढ़ाना पड़ता है। तो अपन ने रेट और बढ़ाया 20%, तो और अपन क्लोज चले गए जीरो के, फिर अपन ने 25 के परसेंट के पास गए तो अपना माइनस में ही आ गया। और अपन को ऐसे ही एनपीवी चाहिए थे कि एनपीवी अपनी माइनस में जाए और एक यहाँ पे प्लस में आ जाए। ठीक है ना, तो अपन इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपना डायरेक्ट यहाँ पे आईआरआर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अपन को क्या यहाँ पे देना है, डिसीजन। तो देखिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ये, देखिए ये अपना प्रोजेक्ट ए हो गया, प्रोजेक्ट बी हो गया, ए एनपीवी और आईआरआर। तो एनपीवी कितनी आई थी देख लेते हैं। इसकी 10% से आई थी 25,000, 25,050 और 59,300। 25,050 और 59,300। और आईआरआर से कितनी आ रही है अपने दोनों को आईआरआर, एक आ रहा है 24.260 और एक आ रहा है 21.478। 24.260% और इसका कितना आ रहा है 21.478। 21.478। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर रैंकिंग के हिसाब से करें, जैसे रैंक करना है तो अपन एनपीवी के हिसाब से क्या करेंगे, अपन एनपीवी के हिसाब से अपन यहाँ पे प्रोजेक्ट वी को चूज करेंगे। ठीक है, और आईआरआर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा अपन को, आईआरआर के हिसाब से अपन को प्रोजेक्ट ए को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना ही है अपना। तो अपन को ये वाला मतलब क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, वही मेथड थी अपनी एनपीवी जो बहुत सरल ही रहता है, मतलब आसानी से कर लेंगे। आईआरआर में बस अपन को थोड़ा रेट चूज करना है और फिर अपना इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर अपन को जिसका मतलब ज्यादा एनपीवी है उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट चूज हो जाएगा, और जिसका ज्यादा आईआरआर आएगा उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट चूज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जिसको नोट करना है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, ओके।